हेलो एवरीवन। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और होंग्यो सुजी से मिलने आई होती है और ये किंग भी वहीं पर होती है। होंग्यो बोलती है, सुजी मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हें कुछ बताना भी चाहती हूँ। तो सुजी ये किंग को बोलता है, ये किंग तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। ये किंग बोलती है ओके, फिर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। होंग्यो बोलती है, सुजी तुमसे देरी से मिलने आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था। उसके बाद तो कितने दिन मैं बीमार रही थी और अब जाकर मैं तुमसे मिलने के लिए आ पाई हूँ। सुजी बोलता है, मॉम आपको क्या लगता है लिटिल शाओ भी आप ही के जैसी है? वो मुझे कुछ बताती नहीं होगी। तो होंग्यो बोलती है, तुम मुझ पर नहीं बल्कि उस लड़की पर भरोसा कर रहे हो। सुजी वो हमेशा से हमें अलग करना चाहती थी। हम एक फैमिली है, वो हमारी कोई नहीं लगती। लिटिल शाओ और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझसे बदला लेना चाहती है और पूरी जेंग फैमिली की संपत्ति छीनना चाहती है। तुम्हें उसका असली चेहरा देखना ही पड़ेगा। वो एक जहरीली सांप है। तो सुजी बोलता है, मॉम मॉम अगर ये शब्द आप अपने लिए ही यूज़ करोगी तो कितना अच्छा रहेगा, नहीं? होंग्यो बोलती है, सुजी ये तुम क्या कह रहे हो? तो सुजी गुस्से में बोलता है, मेरे डैड की मौत कैसी हुई थी? तो होंग्यो डरते हुए बोलती है, तुम्हें पता है उन्हें एक बीमारी थी, लिवर कैंसर। उसी की वजह से उनकी मौत हुई थी, लेकिन हमें ये बहुत टाइम बाद पता चला था। सुजी बोलता है, ज़्यादा नाटक मत करो। आपको सच में नहीं पता है कि मैं यहाँ पर वापस क्यों आया था? डैड को सिर्फ हेपेटाइटिस बी ही हुआ था, कोई लिवर कैंसर नहीं। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब वो गुजर गए थे। आप ही उनके लिए दवाई बना रही थी। आपको तो चाइनीज मेडिसिन की स्मेल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए आपने उनको खुद से दवाई बनाने के बारे में कहा था। पर उस दिन आपने डैड को दवाई बनाने में हेल्प की थी। वो पहली ही बार था जब आपने डैड को दवाई बनाने में हेल्प की थी। वो तब कितने खुश हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही दवाई उनकी जान ले लेगी। मैंने डैड की राख देखी थी, वो कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी, उनको जहर दिया गया था। फिर वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि अंकल नैन सही थे, आप बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं हो। आपको जो चाहिए उसके लिए आप कुछ भी कर सकती हो, भले ही उसके लिए कितना भी बुरा काम क्यों ना करना पड़े। और ये सुनकर ये किंग भी अंदर आ जाती है। होंग्यो बोलती है, सुजी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और तुम्हारे डैड से भी, लेकिन इस बात को 20 साल से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे जेल में भेजना चाहते हो। तो तुम्हारे फादर वापस जिंदा नहीं होने वाले और मैं भी अपनी बाकी की लाइफ जेल में नहीं बिताना चाहती। सुजी मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला है। तुम्हारे आने के बाद भी कितनी तकलीफ़ें झेली है। हमारे प्यार के बारे में सोचो और सब कुछ भूल जाओ। सुजी बोलता है, आप ये सब बोल रही हो, इसका मतलब आप एडमिट करती हो ना कि आपने ये सब किया था। फिर वो अपना फ़ोन बाहर लाता है और बोलता है, मैं इसे एविडेंस के तौर पर ले जाऊंगा और पुलिस को भी दे दूंगा। ये सुनकर होंग्यो डर जाती है। फिर वो अपना रंग दिखाती है और गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? मुझे वो फ़ोन दो। और पीछे से ये किंग उसे रोक रही थी कि आप सुजी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो अभी भी इंजर्ड है। फिर वो गार्ड्स को बुला देती है और सारे मिलकर होंग्यो को पकड़ लेते हैं। ये किंग बोलती है, इसे बाहर लेकर जाओ, और होंग्यो बोलती है, छोड़ो मुझे, ये मेरा बेटा है। और बाहर से भी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि सुजी तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर ये किंग सुजी के पास जाकर बोलती है, सुजी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? कहीं उसने तुम्हारी चोट पर टच तो नहीं किया ना? सुजी बोलता है, अच्छा हुआ कि मुझे उसके बारे में पता चल गया, अब मुझे किसी और पर शक नहीं करना पड़ेगा। ये किंग मैंने पुलिस को कॉल करने के बारे में सोच लिया है।
और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।